गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज लाइट बहुत परेशान कर रही है सुबह-सुबह ही। तो सुबह-सुबह उठ के देखती हूँ कि एक नए पिंपल का स्वागत हुआ है मेरे फेस पे, तो बस वहीं थोड़ा पेन हो रहा था आईब्रो के पास। तो मैंने सोचा कि क्रीम लगा लेती हूँ, काफ़ी मैं एक क्रीम लेके आई थी, तो वही पिंपल्स के लिए ताकि थोड़ा-सा रेस्ट मिले पिंपल्स को भी और ज़्यादा पेन हो रहा है तो फिर मैंने सोचा चलो अब डॉक्टर को दिखाई देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ और मैंने हेयर वॉश नहीं किया क्योंकि ज़्यादा हेयर वॉश करने से मेरे बाल खराब होने लगे थे और ज़्यादा शैम्पू यूज़ करना मतलब हेयर के लिए अच्छा भी नहीं होता। तो बस वही सोच के आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया। तो ये एक मैंने होल्डर ट्राइपॉड मँगाया था, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है इस तरह के ट्राइपॉड। तो मैंने सोचा चलो आज इसे ही शूट करते हैं। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन और सीरम। पहले मैं सीरम अप्लाई करती हूँ देन सनस्क्रीन। वही अपना मॉर्निंग रिचुअल थोड़ा फ्रेश लगे फेस को। तो ये चीक टिंट मैंने लिया था मुंबई से। मुझे आइडिया नहीं था ये अच्छा लगेगा या बुरा है, कैसा है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आके अप्लाई किया और यूज़ करती हूँ, तो मैं सच में इसकी मतलब एडिक्टेड हो चुकी हूँ और मैं इसको बहुत ज़्यादा डेली में और वैसे भी मतलब लिपस्टिक लगाना हो तो बेस मैं इसी से ही तैयार करती हूँ अपने होठों का और मैं मतलब एज़ अ ब्लशर भी इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि है तो ब्लशर ही मेन। तो मैं यहाँ नहा के एकदम फ्रेश हो गई, तैयार हो गई, बाल भी मैंने बना लिए हैं, तो अब मैं सोची थी कि क्या बनाऊँ अबीर के लिए क्योंकि उसको मतलब केक केक का बहुत मन कर रहा था और मैंने सोचा कि क्या बाहर से हर बार मँगाती हूँ, चलो आज मैं खुद ही बनाती हूँ। तो मम्मी तो बहुत काम लेके बैठ गई थी, सारी अलमारियाँ साफ कर रही थी, बेड साफ कर रही थी, ये तो अपने काम में लगी हुई थी और यहाँ पे अबीर कलरिंग कर रहा था। वो मुझे बोल रहा था मम्मा कलर करते हैं। तो अबीर जल्दी उठ गया था, मम्मी भी और मैं भी जिम से आई थी। तो यहाँ पे आके आने के बाद मतलब मैं देखती हूँ किचन बहुत ज़्यादा मेस हो रखा है क्योंकि सुबह का टाइम है तो जब तक आंटी नहीं आएँगी सफाई तो होगी नहीं क्योंकि हम उसका ही वेट कर रहे थे और मम्मी यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट में करती हैं कि समोसे ले आती हैं, काफ़ी लेट भी होता है, 10:30 बज गए थे। उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ बेकिंग करते हैं क्योंकि आंटी ने सफाई कर दी थी और किचन एकदम नीट एंड क्लीन था। तो यहाँ पे मैं बेकिंग का सामान है मैदा, दूध, अंडा, कोकोआ पाउडर और वेनिला एसेंस तो ये सब चीज़ों से मिलके ही मतलब केक तैयार होता है। तो मेजरिंग कप के लिए मेरे पास मेजरिंग कप तो है नहीं, जो भी मेज़रमेंट के लिए हमें चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे ये 250 ग्राम का ग्लास है, उसके ही थ्रू दिमाग से अपने आइडिया लगाती हूँ, अगर ये 250 ग्राम का है और मुझे थोड़ा ही केक बनाना है, तो कितना चाहिए होगा? तो यहाँ पे मैं 250 ग्राम का हाफ़ कर देती हूँ कि मैं हाफ़ मैदा ले लेती हूँ। सो अराउंड 125 ग्राम मैं यहाँ पे मैदा लेती हूँ, क्योंकि अबीर ही केक खाएगा, मैं तो खाने वाली हूँ नहीं क्योंकि इसमें चीनी होती है और मैंने बहुत टाइम से मतलब चीनी एकदम खाना बंद किया हुआ है। तो यहाँ पे मतलब अबीर के लिए भी नहीं देती मैं बट ऐसी चीज़ों में तो डालनी पड़ती है। तो ये जो कोको पाउडर है ये 50 ग्राम का डब्बा, तो मैंने इसको आधा किया था मतलब 25 ग्राम मैंने कोको पाउडर लिया है यहाँ पे। ये है बेकिंग पाउडर, मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। शुगर को मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में और ये भी मैंने अंदाज़े से हाफ डाला है। तो यहाँ पे मैंने मिक्स किया है पिंच ऑफ सॉल्ट। तो अब मैं इन सबको अच्छे से यहाँ पे मिला रही हूँ। मैं जो केक बना रही हूँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने इससे पहले कभी बनाया नहीं है, लेकिन जो भी मैंने मतलब थोड़ा ओट्स के साथ, बनाना के साथ बनाया वो तो काफ़ी अच्छा बना है। बट इस तरह से मैदे के साथ केक बनाना जो नॉर्मली बनता है, वो तो मैंने ऐसे फर्स्ट टाइम बना रही हूँ क्योंकि माइक्रोवेव वगैरह भी नहीं है, जो है वो खराब है और मतलब मैं तो कुकर में ही बना रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बेकिंग करनी है या फिर कुछ भी पकाना है, इस तरह से स्टीम करना है तो आपको वही माइक्रोवेव वगैरह चाहिए होगा। मैंने तो जब भी बनाया हमेशा कुकर में ही बनाया और मेरा हमेशा अच्छा ही रिज़ल्ट आया है एंड में। हाँ, ये ज़रूर है कि माइक्रोवेव होने से और माइक्रोवेव ओवन होने से हमारी चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती है बनाने में, तो वो बहुत हेल्पफुल तो एक्चुअली होते ही हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे जितना भी मैंने पाउडर तैयार किया था उसको मैं एक छन्नी में छान लेती हूँ ताकि जो भी इसमें मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सब अलग मैं निकाल लूँ और एक स्मूथ बैटर तैयार हो पाए। यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ 1 एग और यहाँ मैंने लिया है ऑलिव ऑयल क्योंकि उसमें कोई एक स्मेल नहीं होती, वो वाला मतलब ऑयल यूज़ करें जिसमें अपनी कोई एक स्मेल ना हो। तो अब मैंने ऐड किया है मिल्क, ये रूम टेम्परेचर पे रखना है दूध को और मैंने इसको यहाँ पे मिला लिया है अपने बैटर में।
काफ़ी सिल्की स्मूथ बैटर लगने लगा था मुझे। फिर मैंने इसमें ऐड किया वनीला एसेंस। पता है जैसे ही मैंने वनीला एसेंस अपने बैटर में मिलाती हूँ, मतलब वैसे ही किचन में एकदम खुशबू फैल जाती है, जैसे पता नहीं क्या बेक हो रहा है, इतनी प्यारी सी सौंधी-सी खुशबू आती है किचन में, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप पानी लिया है जिसको मैं अच्छे से खौला रही हूँ ताकि वो मतलब अच्छे से गर्म हो जाए और अब मैं इस बैटर में मिला दूँगी थोड़ा-थोड़ा करके। सो केक के लिए तो बैटर एकदम तैयार है। यहाँ पे मैं एक बाउल लेती हूँ। तो मैं सोचती हूँ इस ग्लास के बाउल में मैं इसको मतलब बेक कर लूँ, बट भाभी ने बोला था कि टूट जाएगा, ये इतना सॉलिड नहीं है। तो फिर मेरे को वही चीज़ याद आ रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं इसको, स्टील तो नहीं होता ये, कौन है ये लोग? सिल्वर का। तो मैंने यहाँ पे सिल्वर का बर्तन लिया छोटा-सा, क्योंकि बैटर इतना ज़्यादा नहीं था। अबीर ही खाएगा ये सोच के मैंने थोड़ा-सा ही बनाया है बैटर। तो मैं इसको अच्छे से साफ कर लेती हूँ आगे-पीछे दोनों तरफ से। और जो मैं बेकिंग करने वाली हूँ वो तो आपको पता है, मैं कुकर में बेक करूँगी केक। तो इसके लिए मैंने पहले मतलब बटर पेपर लिया है यहाँ पे। अब मैं उसको मेज़र करके एक सर्कल में जो मुझे अंदर बेस में लगाना है उसके लिए मैं इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, उसका बॉटम का मेज़रमेंट ले रही हूँ ताकि वो कितना बॉटम है और उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे इसको अंदर बिछा दूँ। और इससे पहले मैं इसके बेस में लगाऊँगी ऑयल। तो ये तो अच्छे से कट हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छे से फिट हो चुका है बटर पेपर। तो अब पहले मैं यहाँ पे बॉटम में ऑयल अच्छे से लगा लूँगी ताकि हमारा केक चिपके ना बॉटम से और बटर पेपर के थ्रू एकदम आसानी से बाहर आ जाए। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बैटर। तो अब इसमें बबल्स नज़र आ रहे हैं तो मैं डैब डैब कर रही हूँ ताकि इसके बबल्स खत्म हो जाएं। हमारा केक जो होता है वो बेक करके थोड़ा-सा डबल साइज़ में हो जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पहले खुद से ही उसको टच कर रही हूँ बर्तन में ताकि जब वो बेक हो तो उसको ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ना हो और वो ईज़ी होता है। ये मैंने ऐसा एक वीडियो में देखा था, सो वही टेक्निक मैं भी यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास डार्क चॉकलेट चिप्स पहले से ही रखे हुए थे, सो मैंने यहाँ पे वो भी ऐड कर दिए। और यहाँ पे मैंने कुकर बहुत ज़्यादा हीट कर लिया था ताकि पहले से ही मेरा कुकर एकदम से अच्छे से गर्म हो जाए। और कुकर में मैं एक मेरे पास स्टैंड तो था नहीं, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि उससे थोड़ा-सा बड़ा बर्तन लिया और उसको एज़ अ स्टैंड बनाया। और इसको केक को अंदर रखते हुए बहुत दिक्कत आई थी मुझे क्योंकि कुकर बहुत ज़्यादा गर्म था और मेरे हाथ पे एकदम लग जाती तो बहुत डर लग रहा था। सो फाइनली केक तो कुकर में मैं रख देती हूँ, उसके बाद लगा देंगे इसका ढक्कन। तो केक को बेक होने में लगेगा कम से कम आधा घंटा। सो अभी तो टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहे थे, तो चलिए अब मैं 2 बजे इसको खोल के देखूँगी। आधा घंटा हो चुका है, हाफ एन आवर। टाइम बताती हूँ, 1:30 बजे रखा था और मैंने अभी 2 बज चुके हैं। चेक करती हूँ इसको ट्राइपॉड पे। तो सच में मैं आपके सामने ही खोल के देख रही होती हूँ, तो मैं ट्राइपॉड पे कैमरा लगाती हूँ और मैं देखती हूँ कि अच्छे से बना है या नहीं। सो जब मैं देखती हूँ इसका फर्स्ट लुक कि कितना अच्छा ऊपर से लग रहा है, अब मैं फिर सोचती हूँ कि यार ये अंदर से कच्चा तो नहीं है। तो फिर मैं एक फ़ोर्क के थ्रू मैं मतलब इसको चेक करती हूँ और जब वो एकदम साफ बाहर निकल आता है तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि ये तो पक चुका है अच्छे से और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और फिर मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाती हूँ मम्मी के सामने कि मतलब केक बन गया मुझसे। तो कुकर में काफ़ी गरम था तो मम्मी ने बोला थोड़ा रेस्ट पे रहने दो, फिर बाद में निकालना जब ठंडा हो जाएगा। सच में बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो मेरे पास चॉकलेट कंपाउंड भी रखा हुआ था, तो फिर सोचा कि चलो ऊपर से इसको डेकोरेट भी करते हैं चॉकलेट के साथ। तो चॉकलेट का जो ब्रिक्स था वो काफ़ी मोटा था और मेरे से टूट भी नहीं रहा था, तो फिर मैंने क्या सोचा कि इसको कद्दूकस कर लेते हैं एक बर्तन में। सो इस तरह से काफ़ी देर तक मैंने कद्दूकस किया चॉकलेट को एक बाउल में और मेरे हाथ भी गंदे हो गए क्योंकि चॉकलेट है वो तो गंदे होने ही थे। सो मैंने पानी को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था जब मैं कद्दूकस कर रही थी चॉकलेट को, ताकि मेरी चॉकलेट मैं ऊपर से बाउल में रख दूँ और मेरी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर साइड में मैं लेती हूँ एक नॉन स्टिक पैन जिसको मैंने हीट करके रख लिया था और उसमें मैं मिलाती हूँ क्रीम ताकि हमारी जो क्रीम है अच्छे से मिक्स हो जाए और एक रूम टेम्परेचर पे आ जाए। सो आपको पता है कि मैंने पहले ही जो पानी था
गरम कर लिया था, उसके ऊपर चॉकलेट रख दी थी ताकि उसकी गर्मी से चॉकलेट अच्छे से पिघल जाए और यहाँ पे मैंने क्रीम भी गरम कर ली थी। तो दोनों को अच्छे से मिला लेती हूँ और एक सिल्की स्मूथ बैटर तैयार हो जाता है यहाँ पे चॉकलेट का। आप देख सकते हैं चॉकलेट कितनी शाइनी लग रही है, बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाती है चॉकलेट। मतलब ये वाला पार्ट करते हुए तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट सी हो रही थी क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम चॉकलेट को मिलाया है क्रीम में। मुझे नहीं पता होता कि कैसा दिखता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है और मुझे करते हुए इतना मतलब स्मूथ लग रहा था बहुत ज़्यादा। मतलब इससे मैं ये समझ गई थी इससे क्या होगा कि हमारा चॉकलेट ना हार्ड नहीं होती, जो हम केक के ऊपर लेयरिंग करेंगे ना तो वो हार्ड नहीं होगी। सो केक ठंडा हो चुका था, फिर मैं सोचती हूँ अब केक को बाहर निकाल लेते हैं। तो मैं नाइफ पे थोड़ा-सा ऑयल लगा लेती हूँ ताकि मतलब केक अच्छे से बाहर आ जाए, ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। सो मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, केक आराम से बाहर आ जाता है। सो बस अब फाइनली काम रह गया है इस पे से बटर पेपर हटाना और इसके डेकोरेशन चॉकलेट के साथ करना। बस इस तरह से मेरा चॉकलेट केक बाहर निकल आता है और जैसे ही मैं इसे बीच में से कट करती हूँ और इसके 2 स्लाइस करती हूँ तो देखती हूँ चॉकलेट तो अंदर से अभी भी बहुत गर्म है। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ जब तक यहाँ पे व्हिप क्रीम में मैं शुगर ऐड करती हूँ जो मैंने शुगर ग्राइंड किया था। तो यहाँ पे व्हिप क्रीम को शुगर में मिक्स करने के बाद केक के ऊपर मैं बीच में इसको ऐसे बस स्प्रेड कर देती हूँ ताकि अंदर से थोड़ा-सा जूसी हो जाए केक। ये मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं लगा था, यहाँ पे मुझे चॉकलेट अगर मैं यहाँ पे बीच में डालती वो ज़्यादा अच्छा होता। ये मैंने बाद में रियलाइज़ किया। तो यहाँ पे मैं चॉकलेट से अच्छे से इसको कवर कर रही हूँ केक को। सो ऊपर से देखने से चॉकलेट केक थोड़ा अच्छा लगे तो ऊपर से मैं चोको चिप्स भी ऐड कर देती हूँ। सो इस तरह से तैयार हो गया मेरा चॉकलेट केक, लेकिन टेस्ट में कैसा है वो तो मैं अभी अबीर से और घर में जो बच्चे हैं उनसे टेस्ट करा के देखूँगी कि कैसा बना है। मेन तो उनका रिएक्शन ही है कि उनको पसंद आता है या नहीं। तो केक को मैं ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ 2-3 घंटे के लिए, तब तक मतलब अच्छे से सेट हो जाए। सो केक मेरा फ्रिज में सेट हो रहा है और फिर मम्मी यहाँ पे आ जाती है पाए बनाने के लिए। फिर मैं भी सोचती हूँ आज ग्रीन टी पी लेती हूँ क्योंकि काफ़ी मन कर रहा था ग्रीन टी पीने का। सो यहाँ पे मैं ग्रीन टी पीती हूँ और मम्मी और अबीर वहाँ पे सो रहे होते हैं। सो केक यहाँ पे सेट हो चुका है मेरे हिसाब से, तो मैं इसको सोचती हूँ यहाँ पे चलो इसकी कटिंग करते हैं और अबीर को टेस्ट कराते हैं कि ये कैसा बना है। सो जब मैं अबीर को टेस्ट कराती हूँ, तो उसको अच्छा ही लगता है क्योंकि उसका रिएक्शन थोड़ा ऐसा तो था नहीं कि उसको बुरा लगा है। क्योंकि वो खाता रहता है केक, तो मेरा केक बिल्कुल वैसे ही लग रहा था फ्लेवर में और मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट था। तो मैंने जब यहाँ पे टेस्ट किया मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा ब्राउनी ज़्यादा फ़ील आ रहा था खाने वक़्त में कि ये थोड़ा ब्राउनी जैसा लग रहा है। फिर मैंने सोचा जब तैमूर आ जाता है तो मैं उसको टेस्ट कराती हूँ तो वो थंब दिखाता है कि अच्छा बना है। और फिर मैं अली को भी खिलाती हूँ और भी बच्चे बैठे होते हैं वहाँ पे, तो मैं सबको टेस्ट कराती हूँ और सबको काफ़ी अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो सब बच्चों ने केक खा लिया। सो इस तरह से आज का व्लॉग मेरा होता है खत्म। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगने लगा है तो आप प्लीज़ अब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।